नाजरीन, डिजिटल दहशतगर्दों के हमले में नजीबा बेफैज का टिकटॉक अकाउंट जाम बहक हो गया। तहरीके यूथ पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। टाउड कम्युनिटी का कल योम स्याह मनाने का ऐलान। इन डिजिटल दहशतगर्दों ने बड़ों का जीना हराम किया। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि करम याफ्ता लोगों से पंगा नहीं लेना, चलती मशीन में हाथ दोगे तो कट जाएगा, इसीलिए करम याफ्ता लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। एक थी नजीबा बेफैज, जिसके 47 लाख फॉलोवर थे, टीवी होस्ट है, बेहतरीन इज्जत वाली जिंदगी गुजार रही थी, फिर किसी के हाथों इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो गई और ये बेचारी अपना 47 लाख फॉलोवर वाला अकाउंट से हाथ धो बैठी। जिस औरत को गली का फकीर भी नहीं जानता था, उसकी वीडियो लगा के इंसाफियों ने इसे नई पहचान दे दी है। अब इसका नाम बच्चे की जुबान पर है और इसकी घटिया जुबान के चर्चे जुबान ज़दे आमो खास है। रमजान शुरू हो गए मगर शैतान की एक चेली कैद होने से रह गई थी, लिहाजा अभी से यूथ विंग वालों ने जहन्नुम वासिल करने का फरीजा अंजाम दिया है। यूथियों से पंगा लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नजीबा की कहानी नजीबा से शुरू होती है। एक थी नजीबा, जिसकी फोहश गोई की वजह से इतनी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पे कि बेचारी कैमरे के सामने बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाती रही। बेचारी की वो वीडियोस निकल आई कि कानों को हाथ लगा के रो रही थी। ये इस मुल्क के नौजवान हैं जो इन जैसों को मजा चखाना बेहतर जानते हैं। इस जैसी पुरानी बुसीदा हड्डियां आज के नौजवानों का वार नहीं सह सकती। जैसा कि कहा जाता है कि जब नौजवान की आदत करेंगे तो आप अक्सरियत के खिलाफ नहीं जी सकते। हमारे बुजुर्ग लोग फरमाते थे, जिस नेक काम में नौजवान शामिल हो जाए तो अल्लाह उस काम में बरकत डाल देता है। इमरान खान के खिलाफ भौंकने का नतीजा भुगतना पड़ता है और अब नतीजा सबके सामने है। लोगों ने नजीबा फैज का टिकटॉक अकाउंट इतना रिपोर्ट किया कि अकाउंट तो बढ़ गया, लिहाजा यूथ से पंगा इज नॉट चंगा। नजीबा को यूथिया वायरस ने घेर लिया है, सिवाय माफी के बचना नामुमकिन है। जिसने खान को सताया उसने सच में रक्षा चलाया। लगता है जैसे नजीबा फैज का अकाउंट नाजायज तजावुजात की जद में आकर जमीन बोस हो गया है। नजीबा की हालत इस वीडियो क्लिप में देखें। सोशल मीडिया और नौजवानों से मुकाबला नहीं करते। कोई माशरा अपने नौजवानों के बगैर कुछ भी नहीं होता। नजीबा ने दरअसल यूथ के नौजवानों की तौहीन की थी, उनके खिलाफ लाइव बकवास की थी, उन्हें कुत्तों से तशबीह दी। उसके नताइज वो अभी भुगतेगी। 3 दिनों में नजीबा फैज जो बड़े बोल मार रही थी, आज उसके बदले 5 मिलियन वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया। किसी भी मकबूल लीडर के खिलाफ बकवास महंगी पड़ सकती है। ऐसी जुबान की इजाजत किसी भी अकाउंट से नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसे अपनी फोहश गोई और अपनी बदजुबानी की सजा मिली है। उसूलन तो इसका एक्स अकाउंट भी नहीं बचना चाहिए। बड़ी ईद से पहले ही बड़ी कुर्बानी हो गई। नजीबा फैज की पोस्ट एक डिजिटल खुदकश हमला साबित हुई। नजीबा ने इमरान खान के खिलाफ डिजिटल खुदकश हमला किया। इमरान खान को खराज तक नाई। नजीबा के 4.7 मिलियन फॉलोअर्स के अकाउंट के परखचे उड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ में पटवारी और लालटेन वाले भी इस मुश्किल की घड़ी में शरीक हुए। नजीबा बेफैज का ताल्लुक अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाडली आज से 18 साल पहले पिशावर आई। पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई, लेकिन इसे परवाह नहीं। आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफों के मौत पर रो रही है और दबे अल्फाज में पाकिस्तान को धमकी दे रही। इस नमक हराम का बाइकआउट किया जाए। अब ये रोएगी उस वक्त को जब इसने अपना गंदा मुंह खोला था। नजीबा फैज, अगर तुम औरत हो तो क्या हुआ, ये तो बस खान के टाइगर्स की पावर है। जब खान खुद आएगा तो तेरा क्या बनेगा। याद रहे कि उस अकाउंट पर ब्लू टिक था और ब्लू टिक वाले अकाउंट आसानी से बंद नहीं होते। ये बेइज्जत औरत नहीं जानती कि इसने इमरान खान के खिलाफ बकवास की है। इसने खान की यूथ के खिलाफ बकवास नहीं की, बल्कि पश्तून कौम को बदनाम किया। और बात इमरान खान की आई तो यूथ ऐसी बकवास सुनने की आदी नहीं। इंसाफ वाले हर किसी के खिलाफ बकवास सुन सकते हैं, लेकिन खान के खिलाफ नहीं सुनते। एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी पसंदीदा 3 अदाकाराओं में से एक नजीबा फैज थी। हम बचपन से ही इनके एक पश्तो ड्रामे की वजह से इनके फैन बन चुके थे। उस ड्रामे में इसके कैरेक्टर का नाम दिलरुबा था और हमारे घर आज भी ये दिलरुबा के नाम से ही जानी जाती है। अक्सर इन्हें इनकी वायरल वीडियोस की वजह से ट्रोल भी किया जाता रहा है, मगर हमने हमेशा ये कहकर इनका साइड लिया कि ये इनका जाती मसला है। मगर आज जिन पर अफसोस भी हुआ और हमारे दिल से भी उतर गई जब ये भी मशहूर होने या फिर पैसे की लालच में आकर इमरान खान के खिलाफ बकवास करने लगी। हालांकि कभी इनके मुंह से करप्ट टोले और मुसल्लत कड्डा गिरोह के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलते हुए नहीं सुना, ना उनकी किसी गलत काम पर तनकीद करते हुए सुना। मगर सस्ती शोहरत पाने के लिए खान साहब को गंदे अलकाबात से नवाजने के लिए ये हाजिर है। इसलिए हमारी तरफ से गुड बाय नजीबा फैज साहबा। जिसने खान के साथ बेवफाई की, उसने अपने साथ अच्छा नहीं किया। इसकी मिसाल आप देख लें। रजीम चेंज ऑपरेशन से भी 5 माह
पहले यानी अक्टूबर 2021 में जनरल बाजवा ने अपने सबसे तगड़े घोड़े इमरान खान के खिलाफ छोड़े थे। मुबशर लुकमान और हामिद मीर। एक को खान साहब के अयाल पर कीचड़ उछालने के लिए कहा गया, दूसरे के नाम से वाशिंगटन पोस्ट में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल छुपाए गए जिनमें खान साहब को खतरनाक बुनियाद परस्त मुसलमान दहशतगर्द करार दिया जाता और अमेरिका को बताया जाता कि इमरान खान अमरीकी मफादात के लिए खतरा है और जनरल बाजवा और दूसरे जर्नल अमरीकी मफादात के मुहाफिज हैं। मुबशर लुकमान की मुहिम से उसकी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है। 60 लाख तनख्वाह लेने वाले एंकर को कोई अब 2 लाख देने के लिए तैयार नहीं है। 58 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर सलाम करे तो 40 घंटों में 3 लोग जवाब देते हैं जिनमें 2 गालियां होती हैं। मुबशर लुकमान का अंजाम देखकर हामिद मीर झूठ मूठ की कल्टी मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कुछ रेलिवेंट रहे। इसकी वजह इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, करियर की बका है। मुबशर लुकमान उस वक्त 60 लाख रुपए तनख्वाह लेता था जब डॉलर 100 रुपए का था, यानी $60,000 महीने के। ये था सिला खान साहब के बयानिए को सपोर्ट करने का, नून लीग और शरीफ खानदान को एक्सपोज करने का। जैसे ही वफादारी तब्दील की, इंसाफी ने वार दिया और अब वही मुबशर लुकमान 60 रुपए दिहाड़ी पे काम करने पर भी राजी हो जाता है, सर की मालिश भी कर लेता है, साइकिलों को पंचर और 4 पहिया बुनना भी सीख लिया है। तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की बात हो रही थी तो खान के नाम पर वोट लेकर असेंबली में पहुंचने वाली कुछ गिद्धों ने कहा कि तुम लोग उसकी यानी खान साहब की रिहाई के लिए बड़ा मरे जा रहे हो। खान साहब की फैमिली तो सुकून से बैठी है, उनकी बहनों को तो कोई फिक्र नहीं है। ये मुनाफिकत की इंतहा है। खान साहब की रिहाई के लिए एक ही बार संजीदा कोशिश हुई है और वो खान साहब की जोजा ने की है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया ताकि दूसरी कोशिश की ही ना जा सके। खान साहब की बहनों के लिए जो कुछ मुमकिन है वो कर रही हैं। उनमें एक ऐसी मेहरबान माँ भी है जिनका बेटा 2 साल से जालिमों की कैद में है और वो उसे फौजी अदालत से 10 साल की सजा भी सुनवा चुके हैं। कभी उस साबिरो शाकिर खातून के लबों पर हरपे शिकायत न आया, हमेशा बाई के साथ डट कर खड़ी रही। अलीमा खानम ने खान साहब का मुकदमा दुनिया के हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। उनके रोजो शब खान साहब की पेशियां भुगतते गुजरते हैं। उनकी जाती जिंदगी खत्म हो चुकी है। खान की फैमिली वो सारा कुछ कर रही है जो फैमिली को करना चाहिए। उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। जिनके पास ओहदे हैं, जिनको खान के नाम पर वोट मिले हैं, वो बेशरम बन चुके हैं। वो इमरान खान की जगह उसके सितमगर को अपना लीडर मान चुके हैं। उनमें से एक बेशरम ने तो खुलेआम इजहारी यकजहती भी कर दिया। जिनका काम निकालने का था, जिन्होंने टिकट लिए, जिन्होंने पंजाब से सीटें जीती, बशमूल सलमान अकरम राजा, वो तो अपना काम करते एक दिन नजर नहीं आए। शिकायत किससे करें? कम से कम मुझे तहरीक इंसाफ की मौजूदा आजाद गीदड़ की आदत से कुछ खास तवक्को नहीं है। ये हुकूमत में है ही इसलिए क्योंकि इमरान खान जेल में है। इमरान खान का जेल से निकलना इनकी हुकूमत में रहने को मुश्किल में डाल देगा। बाकी अब अवाम ही करे जो करे, ये इतनी सादा बात नहीं है। खान की पार्टी कोई जत्था या दीन मजहब से मुंसलिक लोग नहीं है। ये लोग अपने खानदानों के साथ जलसों में आते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जब रियासती जबर आम लोगों पर इस्तेमाल होता है तो लोग डर जाते हैं। आज अगर जबर खत्म हो तो लाखों लोग आपको नजर आएंगे। अवाम को माशी चक्की, अदालती और पुलिस की बदमाशी में ऐसा पीसा जा रहा है जिसकी वजह से लोग अपने मसाइल को हल करने की बजाय मुंह रेत में देकर बैठे हैं। हमारा नौजवान बस नेट, चैट और दीगर खुराफात में लगा हुआ है। नजीबा जैसी गंदगी को ठिकाने लगाने की सिवा इनके बस में कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि पंजाब में जो फस्तायत का बाजार गर्म है, अवाम बेचारी मरने के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब में ट्विटर पर आवाज उठा लेते हैं, ये भी गनीमत है। अवाम के मोमेंटम को बाकायदा प्लानिंग के साथ तोड़ा गया। इसमें वजीर आला से लेकर PTI के असेंबली मेंबरान भी शामिल हैं। एक आम आदमी खुद से तो चंद लोगों को जमा नहीं कर सकता ना। अगर आम शहरी अपने पैसे अपनी जानो माल लगा कर निकल रहा है तो इसका मतलब अवाम साथ ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।